नमस्कार, जय श्री कृष्ण दोस्तों। लोग मुझे गलत कमेंट करते, उल्टा सीधा बोलते। बोलिए, आपकी मर्जी। लेकिन एक चीज जान लीजिए, अगर हम किसी को गलत बोलते हैं तो अपना पुण्य हम सामने वाले को देते हैं। तो अब आप स्वयं समझिए कि आपको क्या करना है। मैं मेरा कर्म कर रही हूँ, मैं कर्म प्रधान हूँ। मेरा कर्म करने से आप लोग रोक नहीं सकते। जो है वो मैं बता रही हूँ, मानना या ना मानना वो सब आपके ऊपर है। आज मैं आप सभी के बीच में संभल ग्राम से जुड़ी जानकारी बताने जा रही हूँ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, तब आप समझ पाएंगे कि हमें करना क्या है, आगे किस प्रकार से बढ़ना है और हमें किस राह पर जाना। जब धर्म की नींव डगमगाने लग, जब अधर्म चरम पर होता है, जब नारी, गौ, ब्राह्मण और माता पिता तक सुरक्षित नहीं रहते हैं, तब कोई अद्भुत शक्ति इस धरती पर जन्म लेती है। महाप्रभु अच्युतानंद दास जी ने कहा है, जो स्वयं भगवान जगन्नाथ की कृपा से दिव्य दृष्टि प्राप्त महायोगी थे। उन्होंने अपने ग्रंथों में बार बार कहा है कि भगवान कल्कि का जन्म संभल ग्राम में होगा और वह स्थान विरजा क्षेत्र, जाजपुर या उड़ीसा हो सकता है। संभल ग्राम में बैकुंठ धरती पर आने की बातें कही गई है। महापुरुष अच्युतानंद दास जी अपने 13 जन्म शरण ग्रंथ में स्पष्ट लिखते हैं कि संभल ग्राम वास्तव में विरजा क्षेत्र ही है। यही वह भूमि है जहाँ विरजा का मंदिर है, जिसे सत्यवतीपुर भी कहा गया है। सत्यवती का अर्थ है योग माया, वह दिव्य शक्ति जिसके माध्यम से भगवान इस धरती पर प्रकट होते हैं। यही कारण है कि संत अच्युतानंद दास जी कहते हैं, जन्म होई छति प्रभु सत्यवती पूरे, अर्थात भगवान का जन्म सत्यवतपुरी में होगा। यह स्थान साधारण नहीं है, इसे सिद्ध पीठ भी कहा गया है, जहाँ अक्रूर जैसे भगवान के परम भक्त भगवान की प्रतीक्षा कर रहे हैं। द्वापर युग में जो अक्रूर श्री कृष्ण को मथुरा लाए थे, उसी भाव में कलयुग में वे जाजपुर में भगवान कल्कि के स्वागत के लिए तत्पर हैं। अब सुधर्मा सभा की भी बात कही गई है। क्या यहीं से धर्म की स्थापना का नियंत्रण होगा? श्लोक के अनुसार जब भगवान कल्कि जन्म लेंगे तो वे सिर्फ एक अवतार के रूप में नहीं होंगे, बल्कि एक धर्म संगठन के नेतृत्वकर्ता बनकर आएंगे। इस संगठन का नाम होगा सुधर्मा महासंघ। यह कोई साधारण संगठन नहीं होगा, यह वह शक्ति होगी जो दुनिया भर में सनातन धर्म की स्थापना के लिए प्रभु के आदेश पर कार्य करेगी। सुधर्मा संघ के माध्यम से ध्वजा फहराई जाएगी, एक 5 रंग वाली ध्वजा, जैसे कि सफेद, पीला, लाल, हरा और तन वर्ण का। यह सिर्फ एक झंडा नहीं होगा, यह धर्म की वह पुकार होगी और यह ध्वजा शून्य में प्रभु द्वारा उड़ाई जाएगी, जिससे पूरी दुनिया को उनकी उपस्थिति का संकेत मिलेगा। ओडिशा वह जन्म भूमि का प्रकाश होगा, जहां लगभग हर श्लोक में, हर पद में बार बार ओडिशा का नाम आता है। यह कोई संयोग नहीं है। अच्युतानंद दास जी बार बार कहते हैं कि प्रकाश होई प्रभु उत्कल देशरे, अर्थात प्रभु ओडिशा की भूमि पर प्रकट होंगे। श्लोक कहते हैं कि जब चारों ओर अधर्म फैल जाएगा, नारी की हत्या होगी,
गौ माता की हत्या होगी, पिता की हत्या होगी, जब मनुष्य राक्षसों से भी अधिक क्रूर हो जाएगा, तब प्रभु ओडिशा में प्रकट होंगे। अब सवाल यह है कि क्या आज इस वर्तमान समय में यह सारी घटनाएं घटित हो रही है? आप मुझे स्वयं बताइए। और यह घटना हर लोगों को पता है कि कहीं माता की हत्या, गौ माता की हत्या, पिता की हत्या, भाई की हत्या, पति की हत्या, पत्नी की हत्या, यह सब होते जा रहा है। यह आप स्वयं अनुभव करिए और मुझे कमेंट में बताइए, क्या यह बात सत्य है? लंककी प्रकाश हेबे ओडिशा देशरे, उनका अवतरण होगा एक सामान्य ब्राह्मण के घर में। वे एक दिव्य बालक के रूप में जन्म लेंगे, जो बाद में संपूर्ण विश्व को चौंका देंगे। अमरावती में मृत्युहीन देवभूमि का जिक्र मिलता है। एक अन्य श्लोक में कहा गया है कि अमरावती यानी देवताओं की भूमि होगी। वास्तव में वे जाजपुर जाजन्य ग्राम ही है। द्वारका के कुशल स्थली द्वारिका कहा गया है और उसी स्थान में को अमरावती भी कहा गया है, जहाँ मृत्यु नहीं है। सिद्ध योगी निवास करते हैं, जहाँ वैकुंठ का दर्शन होता है। तो जब भगवान कल की वहाँ लीला करेंगे तो वह केवल एक गांव नहीं होगा, बल्कि देवभूमि होगी। धरती पर साक्षात स्वर्ग की स्थापना होगी। भगवान कल की केवल युद्ध नहीं करेंगे, वे ज्ञान का दीप जलाएंगे। श्लोक में कहा गया है कि अंत में वे लंबिका लिखित ज्ञान के माध्यम से 1,85,000 ग्रंथों में समझाए हैं, मगर कोई उन्हें पहचान नहीं पाएगा। वे संभल ग्राम से उन पुस्तकों के माध्यम से मानवता को बताएंगे कि कैसे विनाश से बचा जाएगा, कैसे धर्म के मार्ग पर चला जाए। वे लोग बीज बांटेंगे, आध्यात्मिक ज्ञान के बीज होंगे, लेकिन दुनिया उन्हें पहचान नहीं पाएगी, क्योंकि उनके पास वह दृष्टि नहीं होगी। आप स्वयं अनुभव कीजिए कि जो व्यक्ति रियल में भविष्य माल का बता रहे हैं, आप लोगों को समझा रहे हैं, क्या वह बीज नहीं है? ये है ज्ञान की बातें हैं। ये आपको स्वयं से समझना पड़ेगा। आज जब एक एक बीज जगह जगह पे पड़ेगा, तब तो जाकर पेड़ उगेगा। तो यही ज्ञान की बीज आज चैनल के माध्यम से मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। समझना ना समझना आपके ऊपर है। भक्तों को भी अधिकार मिलेगा। एक श्लोक में कहा गया है कि संभल ग्रामे प्रभु रहिबे, भक्त मनुकु अधिकार देबे, अर्थात भगवान कल के संभल ग्राम में रहेंगे और भक्तों को अधिकार भी देंगे। यह अधिकार केवल राजनीतिक या सामाजिक नहीं होगा, बल्कि यह धार्मिक जागृति और आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र का अधिकार होगा। प्रभु अपने भक्तों को उस अंधकारमय समय में वह प्रकाश देने आएंगे, जिससे वे खुद भी धर्म की स्थापना में भागीदार बन सकते हैं। मेरा मानना है, और श्रीमद् भागवत में भी लिखा है, प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक जीव जंतु के हृदय में भगवान का वास होता है। भगवान उन्हें पग पग पर प्रेरणा देती है, अच्छाई का और सच्चाई का। जो असुरी प्रवृत्ति के होते हैं, उन्हें अच्छाई दिखाई ही नहीं देती है। उनकी जो कि अंतर आत्मा हमेशा प्रेरणा देते रहती है कि हमें सच्चाई और अच्छाई के मार्ग पर ही चलना है, परंतु आसुरी शक्ति के अहंकार, आसुरी शक्ति का अर्थ है अहंकार, लोभ, लालच, माया, मोह में जो व्यक्ति काम क्रोध में फंसा हुआ है, वह
इस विषय को समझ ही नहीं पाता है। वह केवल इस संसार में फंसकर रह जाता है। इसीलिए भगवान ने हम मनुष्य को गढ़ा है और हमें बुद्धि दी है, हमें विवेक दिए हैं कि हमें किस पाथ पर चलना चाहिए। सही और गलत दोनों हमारे हृदय में, हमारे दिमाग में बसते हैं, परंतु समझना और चलना हमारा ही निर्णय होता है। उसमें भगवान का हस्तक्षेप नहीं होता। लेकिन जब गलत होता है तो मनुष्य भगवान को दोष देता है, जब अच्छा होता है तो भगवान का शुक्रिया करता है, परंतु गलत वह अपने कर्मों से ही करता है। अगर कर्म सही करें तो भगवान मिल जाएंगे, कर्म गलत करेंगे तो आपका कर्म आपको 84 लाख योनियों में भटकने रास्ता खोल दिया जाता है। तो मेरा आखिरी शब्द यही है कि जाजपुर ओडिशा वह पावन भूमि है जिसे अच्युतानंद दास जी, शिशु आनंद दास जैसे महापुरुषों ने बार बार संभल ग्राम, अमरावती, सत्यवतीपुर और सिद्धपीठ के रूप में वर्णित किया है। यह वही भूमि है जहां कलयुग के सबसे बड़े अवतार भगवान कल की जन्म लेंगे, अर्थात अवतार लेंगे। वे केवल एक योद्धा नहीं होंगे, वे एक गुरु होंगे जो मार्गदर्शन देंगे और धर्म के अंतिम रक्षक होंगे। उनके नेतृत्व में सुधर्मा सभा, महासंघ कार्य करेंगे। भक्तों को अधिकार मिलेगा और सनातन धर्म का परचम पूरी दुनिया पर लहराया जाएगा। प्रश्न यह है, क्या हम उन्हें पहचान पाएंगे? हाँ, अगर जिसकी आत्मा शुद्ध होगी, जिसके आत्मा में पाप, छल, कपट कुछ नहीं होगा, निस्वार्थ भक्त होगा, वह भगवान कल्कि को पहचान पाएंगे। तो आज की यह जानकारी आप सभी को अवश्य पसंद आई होगी। अगर यह जानकारी सच में पसंद आई है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे ही जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके, और एक लाइक जरूर कीजिएगा। अब फिर मिलती हूँ नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय जगन्नाथ, जय महाप्रभु कल्कि।